नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस सेशन में। आज का ये सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि शाम से ही लगभग छात्रों के मैसेज आ रहे हैं कि सर 11 मार्च को एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा होगी अथवा नहीं होगी, क्या हुआ हियरिंग? तो देखिए, मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बिल्कुल आश्वस्त करा देता हूँ कि 11 मार्च को आपकी मुख्य परीक्षा बिल्कुल आपके कराई जाएगी। अब इस संबंध में आज हाईकोर्ट में जो हियरिंग हुई है, उसमें क्या निर्णय लिया गया है, अगर हम बात करें तो देखिए, न्यूज़ संजय गुप्ता साहब की हम यहाँ पे बात करते हैं। आप ही देते हैं 10 सूत्र वाले, और आप सभी लोगों को पता है हमेशा से बच्चों के में आप हमें खड़ी रहती है। ठीक है? तो यहाँ एमपीपीएससी राज्य सेवा मेंस 2023 समय पर ही जबलपुर हाई कोर्ट ने केवल याचिकाकर्ताओं को बैठने की सशर्त मंजूरी। जो याचिकाएं लगाई थी जिन छात्रों ने, उन्हें 11 मार्च से पेपर देने का मौका तो मिल जाएगा, लेकिन उसमें भी सशर्त यहाँ पर मंजूरी। मध्य प्रदेश में राज्य सेवा 2023 परीक्षा समय पर ही होगी। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि सचिव सिपाहा आयोग में एक अधिकारी को नियुक्त करेंगे, जिन्हें हाईकोर्ट ने मंजूर किया है। उन सभी उम्मीदवारों को फॉर्म 8 मार्च को 10 से 2 बजे तक दिए जाएंगे। इन लोगों के लिए जो फॉर्म की प्रोसेस है वो 8 से लेकर 10 मार्च तक फॉर्म भराए जाएंगे। के अलावा यहाँ पे हम बात करते हैं तो साहब ने क्या कहा है, अगर हम देखते हैं पूरी न्यूज़ क्या है। एमपीपीएससी की राज्य सेवा मेंस 2023 समय पर 11 मार्च से ही होगा, यानी 11 मार्च से ही आपकी मुख्य परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। जबलपुर हाई कोर्ट ने इस मामले में प्री 2023 के सवालों पर लगी याचिका को लेकर दो अहम बातें मंगलवार सामने कही। पहली ये कही है उन्होंने कि यह उन्हीं याचिकाकर्ताओं को सुनेंगे, वो उन्हीं याचिकाकर्ताओं को सुनेंगे जिन्होंने जिन्होंने तय समय सीमा में 7 दिन के भीतर प्रोविजनल आंसर की पर आपत्ति लगाई होगी। मतलब जो आपत्ति नहीं लगाएगा, हम उनकी पिटीशन ही नहीं। मतलब जिन्होंने 7 दिन के अंदर पिटीशन लगाई थी क्वेश्चन में, हम उन्हीं की आपत्ति को सुनेंगे। पहली चीज़ तो उन्होंने ये क्लियर। तो जिन लोगों ने पिटीशन नहीं लगाई थी पहले क्वेश्चन में, मतलब अगर देखा जाए आप लोगों ने क्वेश्चन में आपत्ति नहीं लगाई है और डायरेक्ट पिटीशन लगाए, तो आपका कोई मतलब नहीं। दूसरा पॉइंट, और दूसरी यह है कि जो कोर्ट के सामने आए होंगे और याचिका दायर की होगी, उन्होंने कहा कि यह जनहित याचिका नहीं, इस आधार पर अन्य दावा नहीं कर। जो कोर्ट में नहीं आए वह अपना अवसर खो बैठे हैं। करीब 6,600 बार मीन्स बैठ रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जो लोग सुनवाई में नहीं जाएंगे, जो लोग पिटीशन फाइल नहीं करेंगे, उन्हें भी परीक्षा में बैठने का, मीन्स में बैठने का मौका नहीं मिलेगा, जिनके अभी नंबर एक पर कम हो रहे थे, जिन्होंने इन क्वेश्चन पे पिटीशन। प्री का रिजल्ट अब कोई बदलाव नहीं होगा, मतलब प्री के रिजल्ट में किसी प्रकार से अभी बदलाव नहीं होगा, भले ही क्वेश्चन मतलब आयोग ने गलत माना था। तो ये हर बार की इनकी मनमानी है कि क्वेश्चन गलत करेंगे, और अगर आपको लग रहा है तो आप खुद से पहले तो क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन लगाइए, और अगर आपने ऑब्जेक्शन लगाया है तभी फिर वो क्वेश्चन का आंसर सही अगर होता है तो माना जाएगा, वो भी हाई कोर्ट के निर्देशानुसार, अन्यथा नहीं माना जाएगा। तो अब आप देख लो किस प्रकार से चीजें। हाईकोर्ट की सुनवाई के बाद अगली तारीख 13 मार्च की है, जिसमें याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता बताएंगे कि किन किन प्रश्नों पर उन्होंने क्या आपत्ति ली थी, और वह साथ ही कमेटी की रिपोर्ट भी देखेंगे कि उन्होंने किस आधार पर क्या जवाब मांगा है। लेकिन अब इस मामले से प्री के रिजल्ट पर कोई असर नहीं होगा। अभी तक ये था कि प्री के रिजल्ट में असर हो जाएगा, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि प्री, क्योंकि हाईकोर्ट ने सिर्फ याचिकाकर्ताओं और प्रोविजनल आंसर की पर आपत्ति देने वाले उम्मीदवारों तक सीमित कर दिया। मतलब इन्होंने कह दिया है हाईकोर्ट ने कि जिन लोगों ने 7 दिन के भीतर वहां पे पिटीशन लगाई थी, क्वेश्चन में आपत्ति लगाई थी, वही लोग पिटीशन लगाने के बाद में, पहले तो आपने क्वेश्चन में आपत्ति लगाई हो, उसके बाद में आपने पिटीशन फाइल करी हो, तभी आपको मेंस देने का अवसर मिलेगा, अगर एक क्वेश्चन में आप बराबरी में आ जाते हैं तो। अगर आप कट ऑफ के ऊपर या कट ऑफ पार कर लेते हैं, कट ऑफ को टच कर लेते हैं, ठीक है? क्योंकि हाईकोर्ट ने सिर्फ याचिकाकर्ताओं और प्रोविजनल आंसर की पर आपत्ति देने वाले उम्मीदवारों तक सीमित कर दिया। ऐसे में प्री में बैठे 1,80,000 उम्मीदवारों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भले ही आगे चलकर हाईकोर्ट आयोग के इन प्रश्नों को गलत भी पाए, मतलब भले ही आयोग बाद में इन क्वेश्चन को गलत भी कर दे, तब भी आपका कोई मतलब, है ना? ये केवल उन्हीं को फायदा मिलेगा जिन लोगों ने क्वेश्चन में पहले आपत्ति लगाई थी और पिटीशन फाइल करी। आयोग की विज्ञापन शर्त के आधार पर यह बात आई। प्री के सवालों को लेकर याचिका के दौरान पीएस प्रबल सिपाहा मौजूद थे। एजी प्रशांत सिंह ने शुरुआत में ही ये कहा कि यह याचिका कल्पनाओं पर है कि ऐसा जवाब होता तो यह अंक मिलता। विज्ञापन सितंबर 2023 में जारी हुआ, जिसमें शर्त लिखी हुई है कि आंसर पर आपत्ति बुलाई जाएगी, 7 दिन में आपत्ति आएगी उस और फिलहाल आंसर आएगी, मान्य नहीं। मतलब कुछ भी कह रहे हैं, मतलब ये उम्मीद नहीं लगाई जा रही, तुम गलत मान रहे हो तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं। तुम आंसर को गलत मान रहे हो तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। आप जानबूझ के आंसर को गलत मान रहे हो और फिर इसमें आप क्या लिख रहे हो? देखिए, एजी प्रताप सिंह साहब क्या कहा है कि कल्पनाओं पर ऐसी याचिका लगाई गई। क्या कह रहे हैं? कहा कि यह याचिका कल्पनाओं पर है कि ऐसा जवाब होता तो अंक मिल जाते। अरे आप गलत कर रहे हो, आयोग गलत कर रहा है, आंसर गलत कर रहा है, तो इसमें गलती आयोग की है कि बच्चे की गलती है? लेकिन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कल्पनाओं के आधार पर बच्चे हैं।
जबलपुर हाई कोर्ट ने फिर ये बात कही, जबलपुर हाई कोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल ने आयोग की बातों को बाद याचिकाकर्ता अंशुल शर्त को पूरा करने की जानकारी पूछी, जिस पर बताया गया कि प्रोविजनल आंसर की में आंसर ऐसे थे, पहले सही बताए और बाद में गलत बताए गए, इसलिए बदले गए। इसलिए आपत्ति नहीं ली गई। वहीं कुछ याचिकाकर्ता द्वारा आपत्ति नहीं ली गई, इसलिए उन्हें मंजूर नहीं किया गया। बाकी जिन सवाल था, जिन्होंने आपत्ति ली थी और कोर्ट ने याचिका लगाई है, उन आदेश दिया। अब ये बताओ कि आपका शुरू में 95 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, ठीक है? 5 क्वेश्चन गलत होते हैं, 5 क्वेश्चन में आपने आपत्ति लगाई। अब 95 में भी जो आपके सही थे, उनमें से 3 क्वेश्चन जो सही थे, उनमें 3 क्वेश्चन में आपत्ति, ठीक है? आपत्ति लगा दी और पहले कुछ और आंसर था, बाद में उनका आंसर बदल गया। तो अब 7 दिन तो हो चुके, अब आप उस पे कैसे आपत्ति लगा सकते हो? यहाँ पे अंशुल तिवारी जी ने, विवेक अग्रवाल जी ने सही बात करी है, ठीक है? वैसे बाद में ये भी हाई कोर्ट ने आदेश दिया, कहा क्या है, उन सभी के फॉर्म 8 मार्च को सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक किए जाएँगे। इसके बाद कोर्ट फॉर्म मंजूर नहीं करेगा। क्या है, कोई फॉर्म मंजूर, इनके रोल नंबर जारी होंगे और ये मेंस में बैठ पाएँगे। मतलब आयोग इनके प्रॉपर रोल नंबर जारी करेगा कि यही लोग, अभी सशर्त बैठाया गया है, सभी याचिकाकर्ताओं को सशर्त बैठाया जा रहा है। इन सभी प्रश्नों को लेकर अभी याचिका आगे जारी रहेगी और याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला आता है, तो फिर उन्हें आगे भी बढ़ाया जाएगा। मेंस आगे बढ़ाने की मांग चली। मेंस के लिए रिजल्ट के बाद केवल 53 दिन का लंबे कर रहे थे, आयोग ने ध्यान नहीं दिया। 11 मार्च से ही कराने की बात करी। मामला प्री के सवालों को लेकर हाईकोर्ट गया, इसमें कई आपत्ति लगी, बात उठी कि सवाल गलत हुए, के आधार पर कई उम्मीदवार बैठ सकते हैं, लेकिन हाईकोर्ट ने मामला याचिका कर, इंदौर हाईकोर्ट ने भी दी बैठाने की पात्रता। उधर इंदौर हाईकोर्ट में की याचिका दायर की गई, जिसमें मंगलवार को कुछ और उम्मीदवारों को मेंस में बैठने की पात्रता मिल गई है। इधर आयोग ने विविध आदेशों को चलते एक बार फिर 7 मार्च को पीएस फॉर्म भरने करने की बात करी है। तो आप लोग ये देख सकते हैं लगातार इनकी सब कुछ, मतलब आयोग बार-बार क्वेश्चन गलत करता है और अगर आपने लगाई, आपत्ति क्वेश्चन पे लगाई, तभी आप फिर बाद में हाई कोर्ट में पिटीशन लगा सकते हो, अन्यथा नहीं लगा सकते हो। और क्या आप 100 के 100 क्वेश्चन में कोई पिटीशन लगाने थोड़ी ना जाए। मान लो कहते हैं कि 2 क्वेश्चन आपके गलत हुए, 98 में से 2 क्वेश्चन में आपको लगता है आपत्ति लगा, आपने 2 में आपत्ति लगा दी। पहले जिस हिसाब से आपके आंसर थे, ठीक है? किसी ने उन 98 में से 2 क्वेश्चन में और आपत्ति लगा दी, तो जो आयोग ने पहले सही आंसर दिया था, बाद में आयोग बदल दिया। अब आप क्या करोगे? उस पे कैसे आपत्ति लगाने जाओगे? तो इस प्रकार से सारी प्रक्रियाएँ, ये हर बार का इंतज़ार से ये, अब इसके खिलाफ बोल आवाज़ उठाने का है सामने, तो उसके साथ क्या होता है आपको, खैर फिलहाल कहते हैं एक बड़ी अच्छी कहावत है, अंधेर चलिए कोई और अपडेट आती है तो ज़रूर मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। अभी के लिए हम इस सेशन